उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था आप कर दो, पहले इनको बसाने की रास्ता दे दो, आप पहले इनको रोजी रोटी की व्यवस्था दे दो। सब्जी हिंदू के खेत से आ रहा है कि मुसलमान के खेत से आ रहा है वो मालूम नहीं, वो सब्जी सब कोई खाते हैं। अनाज हिंदू के खेत से आ रहा है कि मुसलमान के खेत से आ रहा है वो किसी को मालूम नहीं, सब कोई खाते हैं। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीनने की एक साजिश केंद्र सरकार के एक पॉलिसी है कि हम कैसे देश के अंदर, राज्य के अंदर छोटे छोटे दुकानदारों को हम समाप्त कर दें, लेकिन हम लोगों को बांट करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश सरकार करती है। और बड़े बड़े कारपोरेट लोगों को बैठा करके बड़े बड़े मॉल के माध्यम से हम जो है सामान अपने पहले तो सस्ता बेचें, जब ग्राहक हमारा आ जाएगा, आपने देखा ना कि रिलायंस 5 रुपए किलो प्याज बेच रहा था, आज बेच रहा है क्या? उतना उसके पास मनी कैपेसिटी है, 10 बार हिंदुस्तान को खरीद सकता है। ये हमारे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट सरकार को खरीदना कौन सा बड़ी बात है? आप भेजने के लिए भी 30 रुपया उसको डिलीवरी चार्ज खोज रहा है। आपने देखा है कि संसद के अंदर भी नोट फॉर वोट कई चढ़ के हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें 40 साल पुरानी जो सब्जी मार्केट है मोराबादी से हटाई गई थी, उसको लेकर के आज सीपीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि अगर नई वेंडिंग जोन बना करके उन सब्जी जो बेचने वाले उन्हें नहीं दिया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वो बड़ा आंदोलन होगा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर नगर निगम ऑफिस तक। आपको बता दें इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो है लोग नगर निगम ऑफिस के बाहर सब्जी मार्केट लगाए थे, अपने अपने मांगों को रख रहे थे। और इसी तरह हमने एक और विजुअल आपको दिखाया था कि किस तरह जो है मोराबादी से सब्जी मंडी हटाई जा रही, किस तरह जो नगर निगम के द्वारा जो है सब्जी मंडी को ध्वस्त किया गया था, कैसे लोग को परेशान किया गया था। आपको बता दें ये सब्जी मंडी सिर्फ 2 दिन लगती है, साप्ताहिक बाजार लगता है, वहां पर सिर्फ 2 दिनों का बाजार लगता है। तो और उस बाजार को हटाने के लिए नगर निगम ने सारी प्रक्रिया चालू की थी। आपको बता दें कि ये जितने भी बाजार हटाने पूरे रांची में करीब 1 साल से जो है नगर निगम द्वारा जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इस बुलडोजर एक ही रीजन है इस बुलडोजर चलाने का कि रांची को जाम मुक्त कराना है। इस जाम मुक्त कराने के चक्कर में जो गरीबों के पेट पे है वो काफी ज्यादा जो है लात पड़ रही है, क्योंकि जो वहां सब्जी बेचते हैं वो अपनी पूरी पूंजी लगा करके जो सब्जी लेकर के आते हैं और उसी सब्जी को बेच करके वो अगला दिन का जो है अपना कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस नगर निगम के द्वारा इस जो मुहिम जो है इन्फोर्समेंट का जो हटाया जा रहा है, जाम मुक्त कराया जा रहा है, इससे गरीबों को बहुत ज्यादा जो है परेशानी होती है। इसी से रिलेटेड आज सीपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आइए क्या कुछ कहते हैं हम आपको सुनाते हैं। आप सभी का स्वागत है और आपका धन्यवाद कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हम भारतीय पथ विक्रेता महासंघ AITUC के साथ संबद्ध हैं और हम पूरे देश भर में पथ विक्रेताओं के, स्ट्रीट वेंडर के संघर्ष के लिए, उनके इश्यूज, उनके राइट्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी में ये हमारा झारखंड इकाई है और पिछले कुछ महीनों से लगातार रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की धज्जियां उड़ाते हुए और उस कानून को झारखंड में लागू करने के लिए 2016 में जो नियमावली और योजना बनाई गई थी उसको पूरी तरीके से उसकी अनदेखी करते हुए ये लगातार अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले तो कि जो हमारा पथ विक्रेता है, जो हमारा स्ट्रीट वेंडर्स है, वो किसी भी हाल में अतिक्रमणकारी की श्रेणी में नहीं आता है। 2014 का कानून जो भारतीय संसद में पारित किया गया उसमें पथ विक्रेता को पूरी तरीके से परिभाषित किया गया है। उसकी एक कानूनी परिभाषा है जिससे वो अतिक्रमणकारी की श्रेणी से बाहर हो गया। उसी कानून में एक स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अगर कोई दूसरा कानून अगर इस बीच में आड़े आता है तो इस 2014 के कानून को ओवरराइडिंग इफेक्ट है, तो जो पुलिस एक्ट है या जो म्युनिसिपल एक्ट है वो लागू नहीं किया जा सकता है एक पथ विक्रेता के ऊपर 2014 का कानून आने के बाद। जब ये संघर्ष लगातार चल रहा है, इस संघर्ष को हम कोर्ट में भी लेकर के गए और पिछले साल 2025 में 12 अगस्त 2025 को माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र एकता हॉकर यूनियन बनाम इंडिया का जो केस था उसको बहाल करते हुए कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जब तक सभी पथ विक्रेताओं का पहचान नहीं कर लिया जाता, उन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, उनके लिए वैकल्पिक
व्यवस्था नहीं करी जाती, जहां पर उनकी रोजी रोटी का पूरी तरीके से संरक्षण होगा, सुरक्षा होगी, तब तक किसी भी पथ विक्रेता को अवैध बेदखली से सुरक्षा मिलेगी, उनका सामान जब्त नहीं किया जा सकेगा और बिना नोटिस के कोई प्रक्रिया करी ही नहीं जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट प्रावधान किया कि 2014 के कानून का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, ये वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में कि 2014 के कानून का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस झारखंड राज्य के जितनी भी एजेंसीज हैं उसमें बाकायदा एजेंसीज का नाम लिखा गया है, चीफ सेक्रेटरी का नाम लिखा गया है, अर्बन मिनिस्ट्री का नाम लिखा गया है और जितने भी जिला है और नगर निगम है, नगर पंचायत है, यूएलबीज हैं, उन सब का नाम लिख करके यह आदेश पारित किया गया है कि उन्हें 2000 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको मानना पड़ेगा और जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर ये कोर्ट के आदेश की अवमानना मानी जाएगी। इसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, सॉफ्ट कॉपी भी और प्रिंटेड कॉपी भी। तो इन सब के बावजूद जो नगर निगम ये कार्रवाई कर रही है और जब हम ये कागज लेकर के, हम हाईकोर्ट का आदेश लेकर के उनसे सवाल पूछते हैं तो हमारे साथ धक्का मुक्की और मारपीट करी जाती है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास कौन सा आदेश है, आपने नोटिस क्यों नहीं जारी किया, तो जो नगर निगम के लोग आते हैं डंडा और सब लेकर के, फोर्स लेकर के, वो उनका जवाब ये होता है कि हमें कमिश्नर द्वारा मौखिक आदेश मिला है। ये सालों पुराना बाजार, जिस मोराबादी बाजार में अभी ये हटाया गया और भी कई सारे बाजार, ये करीब 40 साल पुराने बाजार हैं। जब कोई मोराबादी का रोड नहीं था, जब शहर इस तरीके से नहीं था, आज से 40 साल पहले रांची इतना डेवलप नहीं था, वैसे समय में भी ये बाजारें लगती थी और ये एक परंपरा, झारखंड जैसे प्रदेश में एक परंपरागत व्यवस्था है साप्ताहिक बाजार का, जिसको कि कानून में इसको नेचुरल मार्केट और हेरिटेज मार्केट के तौर पर परिभाषित किया गया है 40 साल पुराने बाजार को, जिसको बिल्कुल परेशान नहीं करा जा सकता। ऐसे में इन सभी आदेशों की और कानून की अवहेलना करते हुए नगर निगम के कर्मचारी कहते हैं कि हमें मौखिक आदेश मिला है। हजारों लोगों की रोजी रोटी उजाड़ देना, उनका आजीविका छीन लेना, आम नागरिकों को उससे होने वाली जो मुश्किल है उससे उस मुश्किल में डाल देना, ये मौखिक आदेश पे कैसे हो सकता है। और जितना नगर निगम डिप्लॉय कर रही है फोर्स, बुलडोजर, ट्रक, ढेर सारी गाड़ियां जिसमें भर भर के फोर्स आती हैं, ये सारी जो व्यवस्था है, संसाधन है राज्य की, वो उसका पैसा राज्य के हमारे हम जैसे आम जनता के टैक्स से जाता है। तो ये संसाधन का इस्तेमाल मौखिक आदेश में कर सकते हैं। तो क्या नगर निगम के कमिश्नर तानाशाह हैं, वो राजा हैं क्या रांची के, कि वो किसी भी तरह का कानून नहीं मानेंगे, झारखंड का हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे और मौखिक आदेश पे बाजार के बाजार हजारों लोगों की रोजी रोटी उजाड़ देंगे। तो हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। और अगर जैसा आपने सवाल किया कि ये कार्रवाई आज के बाद, आज हम आपके माध्यम से उनको ये सूचना दे रहे हैं, हमने उनके साथ लिखित कार्रवाई पूर्व में भी की है और अभी हम फिर से ही हम सारा अपना जो शिकायत है, हमारे जो समस्याएं हैं, जो हमारे कोर्ट के आदेश है, हम सब उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी ये नहीं रुकेगा तो हमारा आंदोलन संवैधानिक दायरे में, कानूनी दायरे में हम जो लड़ाई लड़ सकते हैं, हम पुरजोर लड़ाई करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रह के करेंगे। शांतिपूर्ण होगा आंदोलन, लेकिन आंदोलन बिल्कुल नहीं रुकेगा जब तक कि इनकी बर्बरता, इनकी कार्रवाई बंद नहीं करी जाती है। आज आपके माध्यम से हम घोषणा कर रहे हैं कि आने वाले 14 तारीख को, आज 10 तारीख है, 14 तारीख को हम नगर निगम घेराव का आंदोलन कर रहे हैं। हम रैली निकालेंगे, जयपाल सिंह स्टेडियम से हम रैली निकालेंगे और ये हम आगे लेकर के रैली लेकर के जाएंगे, हम धरना करेंगे और उसके बावजूद भी अगर हमारा सुनवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट भी जाएंगे। और ये इस तरह के आंदोलन की जितनी भी अलग अलग तरह के जो भी संभावना हो सकती है वो हम उस तरीके से लगातार करेंगे। आने वाले समय में और आंदोलन की रूपरेखा, थोड़े महेंद्र सर भी हमें इस बारे में सहायता करेंगे। सबसे पहले तो कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि बिना नोटिस दिया 30 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। ये वर्ड इस्तेमाल किए गए, नोटिस नहीं मिलता। नोटिस के बाद भी अगर माल जब्ती होती है तो सीजर मेमो देना होगा और सीजर मेमो सक्षम पदाधिकारी की अनुपस्थिति में दिया ही नहीं जा सकता। तो एक भी सीजर मेमो अगर नगर निगम ने जारी किया है तो आप खुद मीडिया हैं, आप उनसे मांगिए। नहीं, ये गलत है। नगर निगम अपनी मनमानी नियमावली चलाए जा रही है। जो नियमावली लागू कर दी गई है उसका पालन ही नहीं कर रही है नगर निगम। सीजर मेमो नहीं देते और सीजर मेमो देने के बाद नस्वर सामान, जो सब्जी भाजी फल ये सब होता है, खाने पीने का सामान 24 घंटा में छोड़ना नियम है, लिखा गया है। और जो गैर नस्वर सामान है, कपड़ा जूता ये सब टाइप का, ये 48 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ेगा और उसका मात्र 250 रुपया का फाइन है।
जो वेंडर को देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ये नियमावली वो लागू ही नहीं करे। हम जब सीजर मेमो मांगते हैं, कहते नहीं वो लूट के ले जा रहे हैं हमारा माल। कोई भी कानूनी, आप सब समझते हैं कि बड़े से बड़े अपराध में भी जिनका कुर्की जब्ती होता है उसका सीजर मेमो बनता है। हम क्या उससे भी गए गुजरे हैं? अगर ये कहते हैं कोर्ट का आदेश है हटाने का, कहाँ है आदेश? दिखा दे हमें। और अगर ऐसा आदेश है भी तो नियमावली का पालन नहीं करेंगे क्या? कोर्ट के आदेश को लाठी के डंडे पे जोर के पे ये लागू करेंगे? मेरा नाम संदीप वर्मा है, मैं भारतीय पत्रकारिता महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक। रांची नगर निगम क्षेत्र में जो फुटपाथ पे अपने दुकान लगा करके अपने परिवार के जीवन पोषण भरण करने के लिए यहाँ के छोटे छोटे जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कपड़ा के दुकान लगाते हों, सब्जी की दुकान लगाते हों, और भी कई तरह के छोटे छोटे दुकान लगा करके लोगों को, एक तो सबसे पहले कि वो सेवा का काम इसलिए कर रहे हैं कि 80% शहर में जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको सस्ते दर पे सामान उपलब्ध कराने के काम फुटपाथ दुकानदार करता है। लेकिन एक बड़ा साजिश चल रहा है ऊपर से, जो बड़े बड़े मॉल खुल रहा है, उस मॉल में महंगा सामान, वहां साग सब्जी से लेके घर के सारे वस्तुएं उसमें उपलब्ध है। और जब हमारा फुटपाथ पर जो बिकता है सामान तो उनको परेशानी हो रहा है। इसीलिए एक बड़ी साजिश के तहत बड़े बड़े मॉल, जो रिलायंस है, विशाल है और कई बड़े बड़े जो मॉल है, उससे पैसा लेकर के उसके दबाव में सरकार और नगर निगम छोटे छोटे दुकानदारों को समाप्त करने की योजना, ये उनकी पॉलिसी में है। अब जब 2009 में 2014 में फुटपाथ दुकानदारों के लिए कानून संसद के अंदर बन गया, राज्य के अंदर भी 2014 में बना और उसको लागू कर दिया गया, उसके आधार पर कई जगह वेंडिंग जोन भी बना। लेकिन अभी हमारे जो साथी ने जिस तरह से आपसे कहा कि 10 वर्षों में न तो कोई चिन्हित हुआ है कोई दुकानदार, न उनको कोई सर्टिफिकेट मिला है, न पहचान पत्र मिला है, और जबरदस्ती मार्केट के नाम पे कहीं 100 रुपया कहीं 200 रुपया उनको अवैध तरीके से उनको असूला जा रहा है। और जब जरूरत पड़ता है जहां पे, तो वहां पे लाठी डंडा के बल पे, बुलडोजर के बल पे उसको वहां से हटाया जा रहा है। यह गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और यह सब बड़े बड़े लोगों के इशारे पर यह काम चल रहा है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के जो हमारे लीडर्स हैं, ये लगातार रांची के अंदर कैंपेन चला के लोगों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनके लिए आंदोलित हैं। हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, और मैं महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम इनके आंदोलन को समर्थन करते हैं। और समर्थन ही केवल नहीं, बल्कि जरूरत पड़ेगा तो इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके हम आंदोलन में भी साथ देंगे। हम खास करके झारखंड की जो मुखिया है, झारखंड की जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जो फुटपाथ पे जो जीने वाले मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, नीचे तबके के जो लोग हैं, कोई जूता बेचता है, कोई चप्पल बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई सब्जियां बेचते हैं लोग, ये सब हमारे झारखंड के हमारे लोग हैं, और इन्हीं के वोट से आपकी सरकार बनी है। ये बड़े बड़े मॉल वाले, बड़े बड़े कारपोरेट वाले, बड़े बड़े दुकानदार वाले, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो आपको वोट नहीं दिया है। वोट देने वाले हमारे जो निचले तबके के लोग हैं, जो अपने रोज के लिए, रोजी रोटी के लिए लड़ाई करते हैं, रोज के लिए युद्ध करते हैं अपने रोटी चलाने के लिए, उनके वोट से सरकार बनी है। इसलिए मुख्यमंत्री को भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, इनके लिए आपको खड़ा होना चाहिए, और जो नियमता है, जो कानूनी प्रक्रिया के आधार पे है, इनके साथ आना चाहिए। और इन्हें जहां पर आप उजाड़ रहे हैं, उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था आप कर दो, पहले इनको बसाने की रास्ता दे दो, आप पहले इनको रोजी रोटी की व्यवस्था दे दो। और केवल ये अपना पेट नहीं भरते हैं, एक तो शहर के अंदर 80% लोगों के सस्ता सामान उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद पहुंच से एक सब्जी वाला के लिए अगर कहा जाए तो उसके बीज वाला है, उसका हल वाला है, उसके बैल वाला है, उसका ट्रैक्टर वाला है, उस पर खेती से जीने वाले लोग हैं, ये उतना मेहनत करते हैं, मेहनत करके तब बाजार में लाते हैं। उसके बाद जितने भी कल कारखाने हैं जहां से सामान आकर के उनका बिकता है, यानी इस
के चैनल से करोड़ों करोड़ लोग देश के अंदर लोग जुड़ा हुआ है। एक करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीनने की एक साजिश केंद्र सरकार के एक पॉलिसी है कि हम कैसे देश के अंदर, राज्य के अंदर छोटे छोटे दुकानदारों को हम समाप्त कर दें और बड़े बड़े कारपोरेट लोगों को बैठा करके बड़े बड़े मॉल के माध्यम से हम जो है सामान अपने पहले तो सस्ता बेचें, जब ग्राहक हमारा आ जाएगा। आपने देखा ना कि रिलायंस 5 रुपए किलो प्याज बेच रहा था, आज बेच रहा है क्या? अब भेजने के लिए भी 30 रुपया उसको डिलीवरी चार्ज खोज रहा है। अभी फ्लिपकार्ट के माध्यम से वॉलमार्ट हिंदुस्तान के अंदर घुस गया। वॉलमार्ट के पास जो कैपेसिटी है, जो मनी कैपेसिटी है उसका, वो हिंदुस्तान को 10 बार खरीद सकता है, उतना उसके पास मनी कैपेसिटी है। 10 बार हिंदुस्तान को खरीद सकता है। ये हमारे भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट सरकार को खरीदना कौन सा बड़ी बात है? आपने देखा है कि संसद के अंदर भी नोट फॉर वोट कई चढ़ के हो चुका है। इसलिए केंद्र सरकार एक बहुत बड़ी साजिश के तहत देश के अंदर करोड़ों जो फुटपाथ पे जीने वाले लोग हैं उनकी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। देश के अंदर जो बड़े कारपोरेट घराने के जो लोग आए हैं, खुदरा व्यापार में 9 लाख करोड़ रुपया का निवेश खुदरा व्यापार में जो सरकार करने जा रही है बड़े बड़े कारपोरेट माध्यम से, यानी छोटे छोटे दुकानदार सब समाप्त हो जाएंगे और देश में फिर वही अडानी और अंबानी, टाटा बिरला का जो है से खुदरा दुकानदार चाय भी बैठ करके वही बेचेगा, सब्जी भी वही बेचेगा, कपड़ा भी वही बेचेगा, बड़े बड़े कल कारखाना भी वही बेचेगा। हमारे छोटे छोटे लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर हम सबको धर्म के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ा करके हम लोगों को बांट करके सरकार रखी है। सब्जी हिंदू के खेत से आ रहा है कि मुसलमान के खेत से आ रहा है वो मालूम नहीं, वो सब्जी सब कोई खाते हैं। अनाज हिंदू के खेत से आ रहा है कि मुसलमान के खेत से आ रहा है वो किसी को मालूम नहीं, सब कोई खाते हैं। लेकिन हम लोगों को बांट करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश सरकार करती है। इसीलिए हम इनके लड़ाई के साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़ी है। और इन्होंने जो घोषणा किया है कि 14 तारीख को नगर निगम के हम घेराव करेंगे, उसमें हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी रहेंगे। और आने वाले दिन में अगर विधानसभा के सत्र चलेगा, अगर सरकार नहीं सुनेगी, इस सरकार को घेराव करने के लिए आप तमाम लोगों को आह्वान करते हैं कि पूरी तैयारी अभी से कीजिए कि मानसून सत्र में जरूरत पड़ेगा, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम यहां से पैदल मार्च करके जाकर के विधानसभा घेरेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे कि अगर आप हमारे खिलाफ जाओगे तो आने वाले दिन में हम भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, खिलाफ तुम्हारे खड़े रहेंगे। आने वाले दिन में हम तुमको घेर करके अब जो आप मनमानी कर रहे हो उस मनमानी को हम नहीं चलने देंगे। इसीलिए नियमतः कानूनी प्रक्रिया के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन कर दे, हमारे फुटपाथ पर जीने वाले लोगों को चिन्हित कर दे, उनको पहचान पत्र दे दे। जहां उस समझे सरकार जहां सुरक्षित जगह हो वहां आप जो है से वेंडिंग जोन बना करके आप उनको जगह सुरक्षित करके आप दे दो। आप 5000 लोगों को आप वेंडिंग जोन नहीं बनाया और यहाँ पर 50,000 से अधिक लोग यहाँ पे फुटपाथ पर जी रहे हैं और 5,000 की भी क्षमता आपके पास नहीं है। ऊपर से रंगदारी और मनमानी तरीके से आप अवैध वसूली भी आप कर रहे हो। इसके खिलाफ हम तमाम लोग सड़कों पर 14 तारीख को दिखाई देंगे। ये आप लोग के साथ करना है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।